अभी हम लोगों ने पारो पिनाकी की कहानी फिल्म देखी और फिल्म बहुत अच्छी थी और मैं फिल्म के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और उसमें दो खास मुद्दों को उठाया गया। एक है जो सीवर में सफाई करते हैं अंदर जाके, और जिस तरह से पूरे देश के अंदर आज 21वीं सदी में हम जी रहे हैं, फिर भी बहुत सारे लोग हैं जिनको सीवर के अंदर धकेल दिया जाता है और कई लोग उनमें उनकी मौत हो जाती है। और दूसरा मुद्दा है जिस तरह से लड़कियों की खरीद फरोख्त की जाती है। इन दोनों मुद्दों को बहुत ही सेंसिटिव तरीके से ये फिल्म दर्शाती है। तो मैं सभी फिल्म के जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स हैं उनको बहुत बधाई देता हूँ। First, I want to congratulate this young heroine and hero who have done such an outstanding job. ये बहुत बहुत नाजुक और मुश्किल काम को इतने अच्छे ढंग से इन्होंने दिखाए एंड एक जहन पे इट्स वेरी डिस्टर्बिंग कि हम सोचते हैं कि इतने साल आजादी के हम ये पा लिए वो पा लिए, मगर वास्तव में आज भी हम वहीं रह गए जहां हमारी इंसानियत कहीं ना कहीं मर गई। अगर आज भी ऐसे माहौल और ऐसे परिस्थितियों में लोग जी रहे हैं तो इट्स अ कलेक्टिव शेम। तो पता नहीं चंद्रायन पे इंसान को छोड़ सकते हैं, मगर जमीन के नीचे अगर ये परिस्थिति आज भी है तो हम सब इस मैल को अपनाएं। ये एक मूवी से ज्यादा एक रियलिटी को दिखाता है जो हमारे देश की रियलिटी है, और मैं ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे चीजें उठा सकती हूँ, इशू रेज कर सकती हूँ। तो मुझे आज खुद फील हुआ कि हमारी क्या जिम्मेदारी है देश के प्रति, और ये बहुत बड़ी गंभीर वाली बात है कि आज भी हमारे देश में ये चीजें हो रही हैं। और मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी ज्यादा बोलूं कि मैं जो एक्टिंग थी, आप दोनों लोग की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। आई थिंक मुझे लगता है कि ये फर्स्ट सेकंड फिल्म थी, लेकिन जो एक्टिंग है आपकी बहुत अच्छी थी और मैं ये प्रे करती हूँ कि आगे बहुत आगे आप जाए। बहुत बहुत बधाई मुझे लगता है पूरे स्टार कास्ट को। और सबसे बड़ी बात कि एकदम से समाज के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे जो कि आज के सदी में बिल्कुल इग्नोर किए हुए हैं हर तरीके से, और मुझे लगता है कि दिल्ली जैसे स्टेट में अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने इसके लिए आवाज उठाई थी। और उसके बाद पारो की पिनाकी स्टार कास्ट, खास करके हमारी बिटिया ये जो है इशिता और को स्टार जो है हमारे, इनको खूब खूब शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई। मुझे लगता है देश में इस फिल्म के माध्यम से इनके जो जिस तरह से इनकी अदाकारी है उसके माध्यम से ये संदेश देश के सत्ताधारी लोगों के पास पहुंचेगा। और वो जरूर जिस तरह से ये कर्मचारी अपनी जान को गंवाते हैं, हजारों लोग हर साल अपनी जान गंवाते हैं सीवर सफाई के दौरान, गंदगी की सफाई के दौरान, और कितनी ही बेटियों का किस प्रकार से शोषण दोहन होता है। मुझे लगता है सरकार इस पर संज्ञान लेगी। और मेरी तमाम दर्शक जितने भी देखेंगे उनसे भी मेरी ये दरख्वास्त है कि इस संदेश को कोने कोने तक पहुंचाए और जागरूकता फैलाए। ये जो मूवी है बहुत अच्छी है, बहुत शानदार है, और आज भी आजादी के 77-18 वर्ष बाद भी दिल्ली में, देश के अंदर आज भी लोगों की सीवर के अंदर मौतें हो रही हैं। और मुझे लगता है सरकार को सोचना चाहिए, लेकिन ये बहुत शानदार है, दिल को छूने वाली है कि जो हकीकत है जमीन की, वो हकीकत को दिखाया गया कि कैसे आज भी मशीनों के अभाव के अंदर, पैसों के अभाव के अंदर लोग सीवरों में अपनी जान गंवाने का काम कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल सरकार ने उनके लिए सीवर साफ करने की मशीनें लेकर आए थे। ऐसे देश भर के अंदर ये क्रांति होनी चाहिए, वहां सीवर साफ करने मशीनें आए जिससे किसी भी नौजवान को अपनी जान न देनी पड़े। और जो पारो पिनाकी मूवी बहुत शानदार है और उन्होंने दृश्य को छुआ है जो सच में हकीकत है जमीन की। तो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, मैनुअल स्कैवेंजिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार बार आदेश देता रहा है। उसके बावजूद अगर आप निकल जाएं तो मैनुअल स्कैवेंजिंग के अंदर एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग आपको दिखते हैं फंसे हुए, और समाज के अंदर उन लोगों के साथ छुआछूत होती है, ये बात कोई छिपी हुई नहीं है। और जो दूसरी बात इसमें बताई कि किस तरीके से गरीब लड़कियों को बेचा जाता है और उनको जानवरों की तरह उनके साथ सलूक किया जाता है, ये दोनों बड़े गंभीर इश्यूज हैं, सेंसिटिव इश्यूज हैं। और इस फिल्म के अंदर बड़ी बेहतरीन एक्टिंग करके दो नए कलाकारों ने उस मैसेज को हम लोगों तक पहुंचाया है।
और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस मैसेज को हम लोग और आगे पहुंचाएं। इस मूवी में मैनुअल स्कैवेंजर के बारे में जो उनकी स्थिति है उसको डिपिक्ट किया है। इसके साथ कई जगहों पर जो हमारी बहनों के साथ, हमारे देश की महिलाओं के साथ उनको खरीदा बेचा जाता है, उससे तो दो महत्वपूर्ण जो मुद्दे हैं देश के, जिससे हम अभी तक उबर नहीं पाए, उन दोनों को एक ही फिल्म में संजोया गया है। मुझे ये लगता है कि आज के नौजवानों की ये मूवी देखनी चाहिए और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि आज इस सेंचुरी में आने के बाद भी ऐसी दुर्दशा से, ऐसी समस्याओं से लोग गुजर रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकार को मैनुअल स्कैवेंजर्स पे और इन सारी चीजों पे इमीडिएट रेगुलेशंस लाके तुरंत इनको ठीक करना चाहिए।